बाराबंकी के सफेदाबाद करौली मोड़ पर निषाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें देश भर के हजारों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और कैडर प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। अधिकतर महिलाओं ने भी निषाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए पार्टी को मजबूत करने की बात की। इस अवसर पर डॉक्टर संजय निषाद ने आई कनेक्ट न्यूज से बातचीत में बताया कि चुनावी मंथन किया गया है। इस अधिवेशन के बाद कई अहम प्रस्ताव भी पारित किया गया है। आज ये 3 दिन का अधिवेशन था, क्या था प्रशिक्षण अधिवेशन में और क्या कुछ खास है आपके कार्यकर्ताओं के बीच में? किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है। दांव पेच देखने वाला, खेलने वाला नेता होना चाहिए। सशक्त संगठन तभी होता है जब उसके पास अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं। अनुशासित वही होता है जो शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष होता है, जो अपने इतिहास को जानता है, अपने समाज को जानता है, अपने देश को जानता है, अपने भविष्य को जानता है, दुश्मन को पहचानता है, भाई को पहचानता है। ये पहचान भूल जाता है तो वो गुलाम हो जाता है। लेकिन जब वो पहचान हो जाती है तो अपने भाई को इकट्ठा करता है। जैसे किसी सिनेमा में होता है, 2 भाई मरते हैं, तीसरा फ़ायदा उठाता है। तो हम लोग आपस में केवट मल्ला बिंद कश्यप के हाथ धीवर एक बार बेथम सुरैया कुलवट चाई बोधी जो है उत्तरा दक्षिणा, ये जितना भी हम लोग जो है गोड़िया चाई या बटे थे, ये हमें अंग्रेज़ों ने बांटा था, पिछली सरकारों ने बांटा था। हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रपति ने हमें लिख रखा है, हम इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं। हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। देश तो आज़ाद हुआ था, 5 साल 16 दिन हम गुलाम थे। आज के दिन हमारे लोग पार्लियामेंट में 31 अगस्त 1952 को कानून बनाकर हमें आज़ाद किया गया। उसका नाम हुआ विमुक्ति जनजाति। हमें विमुक्त किया गया उस काले कानून से। वो काला कानून हमारे ऊपर लगा था, उसे हमें पता नहीं था। हमें जब पता चल गया तो हमें सेना बनाना शुरू किया। ये सेना जान गई कि हम इस देश को आज़ाद कराने वाले हम हैं, संविधान बनाने वाले हम हैं। हमारे लोगों ने मर कर देश को आज़ाद कराया। मलाई खाने वाला कोई और है। अब कोई मलाई नहीं खाएगा, अब मलाई खाने वाले मारे जाएंगे और इस देश को आज़ाद कराने वाले लोग मलाई खाएंगे। सत्ता की चाबी 2022 में मिलेगी। क्योंकि भाई अब 3000 वर्ष का इतिहास तो हम एक दिन में बता नहीं सकते, इसलिए 3 दिन लग गया। हमारे अधिवेशन पास हुआ है आज के दिन में कि हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जो जिस लायक थे, क्योंकि लायक लोगों की फौज ज़रूरत होती है, लायक लोग ही न्याय दिला सकते हैं। तो जो लायक कार्यकर्ता थे उनका प्रमोशन करना था, सबसे राय लेना था। प्रस्ताव पारित हुआ है लोगों के अंदर, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि डॉक्टर संजय के अंदर जो भी मुख्यमंत्री के गुण होते, मटेरियल होते, सब मौजूद है। लेकिन अपने तरफ से मैंने उनको बोल दिया कि मैं अभी उम्मीदवार नहीं हूँ, अभी हम सत्ता की चाबी लेने के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि 2022 में हम आएंगे तो सबसे पहले आरक्षण 70 साल से जो सताए जा रहे हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर बैकलॉग लगाकर, बैकलॉग घोषित करके उनका हिस्सा दिलाने का काम करेंगे। प्रस्ताव पारित हुआ है कि महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस दिए जाएंगे, इनके सारे रोजगार दिए जाएंगे। जिस तरीके से कांशी राम ने, यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने, कांशी राम ने अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को नौकरी दी, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मकान दिया, रोटी कपड़ा मकान मान सम्मान दिया, बड़े कार्यकर्ताओं को बड़े बड़े उन्होंने अवसर दिए, बड़ा होने का मंत्री बनाया। वो सारे जो कांशी राम ने अपने दबे कुचले नीचे सम्मान को उन्होंने उभार कर लाया था, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को उन्हीं के तर्ज पर 2022 में कानून बनाकर इनको अधिकार दिया जाएगा। चौथा प्रस्ताव पारित हुआ कि पहले हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी संख्या है उसकी गिनती होगी, संख्या के आधार पर सबको हिस्से दिए जाएंगे। हमारे वहाँ 5वां प्रस्ताव पारित हुआ कि हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क इलाज देंगे, लोगों को निःशुल्क एग्जाम देंगे और नौकरी करने जब तक पा नहीं जाता है कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उसे नौकरी के उस प्रतियोगिता में। ये भी प्रस्ताव पारित हुआ कि बड़े लोगों के बच्चे जैसे एकेडमी में पढ़ें, एक समान शिक्षा होगा। गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा एक ही जैसा शिक्षा लेगा और दोनों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। और 7वां प्रस्ताव पारित हुआ कि जिस तरीके से दलितों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए जिले में कोचिंग सेंटर हैं,
उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन उस पर एक बिरादरी का कब्जा है। 66 समूह अनुसूचित जाति में है, गरीब और भी जातियों में गरीब है। सबके बच्चों को IAS PCS बनाने के लिए, उनके स्किल डेवलप करने के लिए, उन्हें अवसर देने के लिए उनके लिए अलग से हॉस्टल खोला जाएगा। सरकारी खर्चे से उनके दिमाग को बढ़ाया जाएगा, उन्हें अवसर करके नौकरी दिया जाएगा। 8वां प्रस्ताव पारित हो रहा हमारे यहाँ कि आज के दिन में कोई भी आदमी विदेश में पहले नहीं, इस देश में हमारे लोगों को इस देश में अवसर है। पहले हम नौकरी करेंगे, फिर दूसरे काम करेंगे। हमारे वहाँ 10वां अवसर पारित हुआ है कि 10वां प्रस्ताव ये पारित हुआ है कि निषाद पार्टी का लक्ष्य है कि जो जो जातियाँ इस देश को आज़ाद कराई हैं उनके दरवाजे पर ताम्रपत्र लिखा जाएगा। उन्हें बताया जाएगा, सिलेबस में लिखवाया जाएगा कि ये जातियाँ क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित थी, इनके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया। ये भी उसमें लिखा जाएगा कि इन महापुरुषों जो देश को आज़ाद कराए हैं उनको लिए पार्क बनेंगे, उस पार्क में उनकी मूर्ति बनेगी। सिलेबस में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा कि इनका क्या योगदान रहा है, और जो मेरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका भी उसमें उस पार्क में जगह दिया जाएगा कि इन लोगों ने इस महापुरुषों के लिए उनके जो सपने हैं उसे साकार करने के लिए, चाहे फूलन देवी हो, चाहे जमुना निषाद हो, महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल हो, जयपाल कश्यप हो, जोरी बिंद हो, ये सारे जो हमारे जो महापुरुष थे जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, ये सबके पार्क बनेंगे, उनकी मूर्ति बनेगी और उस पर लगाया जाएगा कि हमारे कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव जो जगाए हैं उनको भी हम लोग सम्मानित ढंग से उनको काम करेंगे। ये सब प्रस्ताव आज पारित हो रहा है। 2022 में गठबंधन से चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव पारित हुआ कि हम लोग जिसके साथ है उसके साथ 2022 में हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। मजदूर बनते जा रहे हैं, कई लोग ऐसे नीतियों के साथ चल रहे हैं प्रदेश में, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, मजबूर जब तक उसके पास ज्ञान नहीं होता तब तक वो मजबूर रहता है। ज्ञान की शक्ति कैश नहीं, कैडर का मतलब होता है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान की शक्ति मिलने के बाद अपने आप मालूम हो जाता है कि कौन भाड़े वाला है, कौन अखाड़े वाला है। यहाँ सब अखाड़े वाले पहलवान हैं। अखाड़े वाले पहलवान भाड़े वाले पहलवान का भी हिस्सा दिलाने का काम करेंगे। वो भाड़ा तो 70 साल से ले रहे हैं, लेकिन अखाड़े के पहलवान न बनने के नाते भाड़ा जितना मिलता है उतना काम करते हैं। ये अखाड़े के पहलवान अपने लिए भी काम कर रहे हैं और भाड़े के पहलवानों के बच्चों के भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं। निषाद पार्टी की नीतियों और विचारधारा को बढ़ाने में निषाद कार्यकर्ताओं का अहम रोल है। ऐसे में यह पार्टी निषादों के लिए कितना खरी उतरती है, यह तो इस बार का विधानसभा चुनाव ही बताएगा। भाजपा के साथ सहयोगी पार्टी के रूप में निषाद पार्टी चुनावी रण में कूदने को तैयार है। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, बाराबंकी।